आज मैं बना रही हूँ मेरी मॉम की स्पेशल कुल्फ़ी जो कि है शाही कुल्फ़ी। आप देख रहे हो कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका। इस कुल्फ़ी में ना कोई कॉर्नफ्लावर वगैरह मैंने ऐड नहीं किया है, बल्कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं जो इसे रिचनेस और इसे थोड़ा हेल्दी भी बनाते हैं और बन जाएगी आपकी ये शाही कुल्फ़ी। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ना कि एक बाइट लेकर आप खुद को रोक नहीं पाओगे, ये आपको बहुत पसंद आएगी। इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 लीटर जितना फुल फैट दूध। जब भी आप कुल्फ़ी या आइसक्रीम बनाए ना तो कोशिश करके फुल फैट दूध लीजिएगा। और दूध के साथ ही ना अब इसी में मैं आधा कप जितना मिल्क पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। ये हमारी कुल्फ़ी को ना एक्स्ट्रा रिच फ्लेवर देगा, एकदम खोए जैसा फ्लेवर आएगा इसमें। और हाँ, मिल्क पाउडर को ना हमेशा ठंडे दूध में ही डाल लीजिएगा। मतलब अभी दूध लो फ्लेम पर ही रखा हुआ है मैंने, तो अभी गर्म नहीं था और अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। और अब इस कुल्फ़ी में ना एक्स्ट्रा क्रीमीनेस ऐड करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ दूध की मलाई। ये नॉर्मल रेगुलर दूध की मलाई है जो दूध को उबालने के बाद ऊपर से हम इकट्ठी करते हैं। तो 2 बड़े चम्मच अच्छे से भर भर कर ये मलाई डाल रही हूँ मैं इसमें। इसे डालना वैसे ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हो, बट इससे ना हमारी कुल्फ़ी एक्स्ट्रा क्रीमी बनेगी। तो बस इसे मिक्स करके अब इस दूध को हम मीडियम फ्लेम के ऊपर रख देते हैं ताकि इसमें बॉयल आ जाए। और अब एक तरफ ना इस कुल्फ़ी के लिए मैंने 20 से 25 बादाम और 20 से 25 काजू लिए हैं, जिसे मैंने आधे घंटे पहले ही ना गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। बादाम और काजू ना हमारी इस कुल्फ़ी में हेल्थ भी ऐड करेंगे और साथ में एकदम रिच शाही फ्लेवर भी। और हाँ, ये जो बादाम है इसका छिलका आप चाहो तो निकाल कर भी यूज़ कर सकते हो, मैं छिलके के साथ ही यूज़ कर रही हूँ। तो अब एक ब्लेंडर जार लेंगे और सबसे पहले हम डाल देंगे ये बादाम, इसका पानी मैंने हटा दिया था, और साथ ही में ये काजू डाल देंगे। और अब इधर ये जो दूध हमने हल्का गर्म होने के लिए रखा है, अभी ये हल्का सा ही गर्म है, तो इसी दूध के साथ ही मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहो तो थोड़ा एक्स्ट्रा दूध भी डाल सकते हो। और बस इसे अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है और अभी आप देख रहे हैं कि इसमें आपको थोड़े से चंक्स भी रह गए होंगे। अगर आपके पास भी ऐसा ही हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूं ही यूज़ कर लीजिए इसे। और इधर अब चलेंगे दूध की तरफ, तो आप देख रहे हैं कि दूध में भी अब अच्छा खासा बॉयल आ गया है, तो फ्लेम को एक बार मैंने लो कर लिया है और पहले हम दूध को चलाते हुए सिर्फ 1 मिनट के लिए पका लेंगे। और इसके बाद अब फ्लेम को लो ही रखेंगे और साथ में इसमें डाल देंगे हमारा ये काजू बादाम का पेस्ट जो हमने बना करके रखा था। ये जो काजू और बादाम हम डाल रहे हैं ना, ये आपके इस कुल्फ़ी को ना एकदम मिल्क बादाम वाली कुल्फ़ी जो होती है ना वैसा फ्लेवर देंगे और आपको बहुत पसंद आएगी। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करना है और अब इसे हमें पका लेना है। तब तक पकाएंगे जब तक कि ये मिक्सचर जो है ना ये एकदम थिक और क्रीमी हो जाएगा। और जब आप कुल्फ़ी को हमेशा पकाते हो ना तो हमेशा पैन के बॉटम तक चलाइएगा ताकि दूध जो है वो तले पर ना लगे, और साइड पे जितनी भी मलाई आती जाएगी ना उसे भी स्क्रैप करके दूध में ही हम वापस डालते जाएंगे। और बस इस तरीके से मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकाया और अभी आप देख रहे हैं इसका टेक्सचर कितना एकदम क्रीमी हो गया है, ये बहुत अच्छे से थिक भी हो गई है। तो एक बार के लिए फ़िलहाल हमें इसे इतना ही पकाना है, तो मैंने इसे गैस से हटा दिया है और अब इस गैस पे हम रख रहे हैं एक सॉस पैन जिसमें हम डालेंगे अपनी चीनी। मैं ना कुल्फ़ी में हमेशा चीनी को कैरेमलाइज़ करके डालती हूँ, जिससे ना कुल्फ़ी में एकदम कड़े हुए दूध का फ्लेवर आ जाता है। आप चाहो तो डायरेक्ट चीनी भी डाल सकते हो। तो बस इस चीनी को अब हमें मेल्ट कर लेना है बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। जब साइड से चीनी इस तरीके से मेल्ट हो तो सॉस पैन को ही घुमाते रहिएगा, चलाना नहीं है। और जब आप देखेंगे कि नीचे की चीनी थोड़ी सी कलर चेंज कर लेगी तब इसे चलाना शुरू करेंगे और तब तक चलाएंगे जब तक कि सारी चीनी मेल्ट हो जाए। और जैसे ही सारी चीनी मेल्ट हो जाएगी फटाफट से इसे फ्लेम से हटाकर इस कढ़ाई को हम फ्लेम पर शिफ्ट कर लेंगे और इस गर्मा गर्म चीनी को हम डाल देंगे अपनी इस कढ़ाई में। ध्यान रखिएगा इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बबल्स आएंगे, तो थोड़ा सा केयरफुली करिएगा। और बस इसे डाल के अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को लो मीडियम के ऊपर रखा हुआ है। हो सकता है कि ये दूध में डालने की वजह से ये चीनी इस तरीके से जम जाए, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे दूध वापस से गर्म होगा ना अपने आप ही ये चीनी मेल्ट हो जाएगी। और आप देख रहे हैं कि ये कैरेमलाइज करके डालने से चीनी इसका कलर कितना अच्छा आ गया है इसमें। तो बस इसे थोड़ी देर के लिए और पका लेते हैं ताकि एकदम थिक और क्रीमी टेक्सचर हो जाए। तो तकरीबन 4-5 मिनट के लिए मैंने इसे और पकाया और अभी आप देख रहे हैं कितना क्रीमी टेक्सचर हो गया है इसका। तो एंड में अब इसमें मैं 1 छोटा चम्मच जितना इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। इलायची पाउडर जब भी आप किसी चीज़ में डालें ना तो एंड में डालिएगा और बस डालने के बाद 1-2 मिनट तक ही और पकाइएगा, इससे इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो बस 1-2 मिनट तक इसे और पकाने के बाद अब फाइनली हमारा ये क्रीमी कुल्फ़ी का मिक्सचर बन करके रेडी हो गया है। इसे अब हम एक साइड पर रख देते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा और कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो अब क्या करेंगे कि एक ब्लेंडर जार लेंगे और इसमें ये सारा का सारा मिक्सचर डाल देंगे और इसे ना हमें ब्लेंड कर लेना है। और ब्लेंड करने के बाद आप देखेंगे कि ये एकदम क्रीमी और स्मूथ हो जाएगा कुछ इस तरीके का। तो बस कुल्फ़ी मिक्सचर रेडी है, अब इसे मोल्ड्स में फिल करेंगे।
तो चाहो तो अगर आपके पास इस तरीके के कुल्फ़ी मोल्ड्स हैं तो आप इसमें इसे सेट कर सकते हो, जिसके लिए बस इसमें हमें ये मिक्सचर डालना है और इसे अब ऊपर से कवर कर देंगे फॉइल पेपर के साथ। और अब इसमें सेंटर में कट लगाएंगे अगर आपको इसमें स्टिक इंसर्ट करनी है तो, और बस इसमें अब ये जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं ये इंसर्ट कर देंगे और हमारे ये मोल्ड रेडी हो जाएंगे। और हाँ, अगर आपको इस तरीके से अलग अलग मोल्ड में डालने की मेहनत नहीं करनी है और एकदम ठेले जैसे इसे रोल कट कुल्फ़ी की फॉर्म में बनाना है तो आप कोई भी स्टील का डिब्बा ले लीजिए और इसमें ये सारा का सारा मिक्सचर डाल के इसे ऊपर से फॉइल से कवर कर दीजिए और ढक्कन बंद करके अब इन सारी चीज़ों को हम फ्रीज़र में रख देंगे सारी रात के लिए, ताकि कुल्फ़ी अच्छे से सेट हो जाए। तो बस नेक्स्ट डे हमारी ये कुल्फ़ी सेट होकर मिली है मुझे और अब इसे हमें डीमोल्ड करना है। तो सबसे पहले अगर आपने कुल्फ़ी मोल्ड्स में सेट किया है तो इसे डीमोल्ड करने के लिए आप बस एक ग्लास में पानी लीजिए और इसमें कुछ सेकंड्स के लिए अपनी इस कुल्फ़ी मोल्ड को रखिए और अब इस स्टिक से हमें इसे रोटेट करना है और अपनी तरफ खींचना है। तो आप देखेंगे कि ये कुल्फ़ी बहुत ईजिली बाहर आ जाएगी। वाह, आप देख रहे हैं कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। कोई कॉर्नफ्लावर नहीं ऐड किया और इसमें जो जो चीज़ें हमने डाली है ना उससे इसका फ्लेवर और इसका क्रीमीनेस एकदम मज़े की बनती है। तो बस हमारी ये शाही कुल्फ़ी रेडी हो गई है। ऊपर से पिस्ता से इसे मैंने गार्निश किया, लग रही है ना बहुत ही ज़्यादा यमी। तो बस रेडी है हमारी ये शाही कुल्फ़ी। इसका जो फ्लेवर है ना, काश मैं आपको इसका टेस्ट करवा पाती। बचपन में हम वो जो मिल्क बादाम पिया करते थे कुछ कुछ वैसा, और एकदम शाही क्रीमी टेक्सचर, मज़ा आ जाएगा आपको। और मेरी मम्मा ना इसे रजवाड़ी कुल्फ़ी बुला करते थे जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद थी। अच्छा, अब बारी आती है ये रोल कट कुल्फ़ी को निकालने की। तो इसके लिए सबसे पहले ना हम एक चाकू को इसके सेंटर में इंसर्ट कर देंगे और इसके बाद अब एक बड़े से बोल में पानी लेंगे और इसमें अपनी इस कुल्फ़ी मोल्ड को रखेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। और इसके बाद अब इस चाकू से हम इसे हल्का हल्का रोटेट करेंगे और अपनी तरफ खींचेंगे तो ये कुल्फ़ी बहुत ईजीली बाहर आ जाएगी। वाह, अब देख रहे हो इसकी क्रीमीनेस। तो बस अब इसे स्लाइसिस में कट करो जैसे ठेले पर मिलती है, तो आपकी ये रोल कट कुल्फ़ी बन करके रेडी हो गई है। तो नॉर्मल कुल्फ़ी मोल्ड्स में या फिर इस तरह से रोल कट कुल्फ़ी बनाइए आप, ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप भी ट्राई करिएगा, ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। और हाँ, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और रेसिपी पसंद आई हो, आपके रिजल्ट्स अच्छे बनते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।